जब हम दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड या स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आता है, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से 1500 साल पहले इंडिया में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो इन सब से भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, एक ऐसी जगह जहाँ पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे, जहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम इतना टफ था कि सिर्फ 20 से 30% स्टूडेंट्स ही उसे क्वालिफाई कर पाते थे। आज हम बात करेंगे उस यूनिवर्सिटी की जो इंडिया के एक ऐसे स्टेट में थी जो आज के टाइम लिटरेसी रेट में सबसे पीछे है, बिहार। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द नालंदा यूनिवर्सिटी। सोचिए, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ की लाइब्रेरी 9 फ्लोर्स ऊंची थी, जहाँ एजुकेशन को रटाया नहीं बल्कि चैलेंज करना सिखाया जाता था। लेकिन फिर एक रात सब कुछ जलकर राख हो गया। नालंदा की कहानी हमें पता चलती है 7th सेंचुरी के फेमस चाइनीज ट्रैवलर ज़ुआनज़ंग की राइटिंग से। जब वो इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि नालंदा यूनिवर्सिटी का सिस्टम कितना एडवांस था। उन्होंने लिखा है कि यूनिवर्सिटी के गेट पर ही पहला टेस्ट होता था। वहाँ के गेट कीपर्स कोई आम सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे, वो खुद बड़े स्कॉलर्स होते थे। वो गेट पर ही मुश्किल सवाल पूछते थे और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो एंट्री मना। इमेजिन दैट लेवल ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। एक और ट्रैवलर इजिंग ने बताया कि वहाँ का रूटीन बहुत स्ट्रिक्ट था। मॉर्निंग स्टार्ट होती थी मेडिटेशन से, दिन में होते थे लेक्चर्स और रात में होती थी इंटेंस डिबेट्स। वहाँ टीचर स्टूडेंट रेशियो 1:6 था, मतलब हर 6 स्टूडेंट्स पर एक टीचर। हर स्टूडेंट को पर्सनल मेंटोरशिप मिलती थी। आज के स्कूल्स में ऐसा पर्सनल अटेंशन कहाँ मिलता है। वहाँ आप एस्ट्रोनॉमी से लेकर मैथमेटिक्स और लॉजिक से लेकर मेडिसिन तक सब कुछ पढ़ सकते थे। तो फिर सवाल ये है कि इतनी एडवांस यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय कैसे हुई? इसके पीछे कहानी है खिलजी की। 12th सेंचुरी में खिलजी ने नॉर्थ इंडिया पर हमला किया था। एक बार वो बहुत बीमार पड़ गया। उसके बड़े बड़े हकीम यानी डॉक्टर्स हार मान गए, कोई इलाज नहीं कर पा रहा था। तब किसी ने उसे सजेस्ट किया कि नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदा डिपार्टमेंट के हेड राहुल श्रीभद्रा जी को बुलाओ। खिलजी ने पहले तो मना किया क्योंकि उसे इंडियन नॉलेज पर भरोसा नहीं था। उसने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारी दी हुई कोई भी दवाई नहीं खाऊंगा। अगर मुझे बिना दवाई खिलाए ठीक कर सकते हो तो करो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। आयुर्वेदाचार्य जी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया। कुछ दिन बाद वो खिलजी के पास आए और उसे कुरान दी। उन्होंने कहा, बस आप इस कुरान के पेजेस को रोज पढ़िए और आप ठीक हो जाएंगे। खिलजी ने वैसा ही किया और मिरेकुलसली वो ठीक हो गया। पता है कैसे? आयुर्वेदाचार्य जी ने कुरान के पन्नों पर एक स्पेशल मेडिसिनल पेस्ट लगा दिया था। जब खिलजी पेज पलटने के लिए उंगली पर थूक लगाता था तो वो मेडिसिन उसके अंदर चली जाती थी। कायदे से तो खिलजी को खुश होना चाहिए था और उन्हें इनाम देना चाहिए था, लेकिन उसे जलन होने लगी। उसे गुस्सा आया कि इनका नॉलेज हमारे हकीमों से बेहतर कैसे है। उस जलन में खिलजी ने डिसाइड किया कि वो इस ज्ञान की जड़ को ही खत्म कर देगा। उसने अपनी आर्मी के साथ नालंदा पर हमला कर दिया। वहाँ के हजारों मॉन्क्स और स्कॉलर्स को मार दिया गया और सबसे दुख की बात, वहाँ की फेमस लाइब्रेरी जिसमें 90 लाख से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, उसे आग लगा दी गई। हिस्ट्री कहती है कि वो लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। सोचिए कितना ज्ञान था वहाँ की आसपास की हवा और पानी तक गर्म हो गया था। इस इंसिडेंट ने इंडिया को नॉलेज में कई 100 साल पीछे ढकेल दिया। (1812) में ब्रिटिशर्स ने इन रूइंस को दोबारा खोजा और फाइनली 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ और 2024 में इसका नया कैंपस ओपन हुआ। लेकिन वो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स वापस नहीं आ सकती। जरा सोचिए, अगर वो लाइब्रेरी नहीं जली होती तो शायद आज बिहार इंडिया का सबसे लिटरेट स्टेट होता। शायद हम साइंस और टेक्नोलॉजी में आज जहाँ हैं उससे कई आगे होते। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, इंडिया का गौरव थी। इस कहानी से एक बात समझ आती है, आप बिल्डिंग्स जला सकते हो, किताबें जला सकते हो,
लेकिन नॉलेज का जो कल्चर है उसे मिटाना मुश्किल है।